देखिए आज का क्वेश्चन है, हम लोग मिसलेनियस प्रॉब्लम्स के अंदर, मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्यूशन बेस्ड और 8% ऑफ एसिड वगैरह का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ एनसीईआरटी के अंदर, शायद ये 13th क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज की। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liters of 8% solution, how many liters of the 2% solution will have to be added? अब इसको अच्छे से पढ़ के समझते हैं क्या कह रहा है। A solution of 8% boric acid, एक सॉल्यूशन है अपने पास जिसमें एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 8%। मतलब अगर 100 लीटर अपने पास सॉल्यूशन है तो 8% बोरिक एसिड है एंड बाकी के 92% जो है वो वाटर है। ठीक, तो ये अपने पास 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन हो गया। इज टू बी डाइल्यूटेड, इसको हमें डाइल्यूट करना है बाय एडिंग अ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट। तो ये डाइल्यूट कैसे करना है? या तो डाइल्यूट करना है मतलब एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कम करनी है, तो कम कैसे होगी? या तो हम इसमें पानी मिलाएं या इससे कम का एसिड स्ट्रेंथ वाली कोई सॉल्यूशन डालें हम। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, 2% बोरिक एसिड का सॉल्यूशन डाल रहे हैं। द रिजल्टिंग मिक्सचर, जो ये फिर मिक्सचर तैयार होगा वो मिक्सचर जो होना चाहिए इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6%। मतलब वो जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसके अंदर 4 एसिड कॉन्सेंट्रेशन, एसिड स्ट्रेंथ जो है वो होनी चाहिए 4% से लेकर के 6% तक। If we have 640 liters of 8% solution, how many liters of the 2% solution will have to be added? तो देखिए कह रहा है कि ये अगर अपने पास 640 लीटर्स है तो 2% एसिड सॉल्यूशन हमें कितना ऐड करना पड़ेगा। ठीक, देखो जो हमारा मिक्सचर है, ठीक, एसिड स्ट्रेंथ ऑफ मिक्सचर दैट शुड बी क्या होना चाहिए 4%। 4% से बराबर नहीं कर रहा था, ठीक है, एंड 6% से कम। ठीक, तो लेट वी ऐड x लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन। 2% सॉल्यूशन जो अपने पास था उसका x लीटर हमने डाला है। तो देखिए टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द mixture, now this is going to be 640 plus x liters। ठीक है, टोटल एसिड स्ट्रेंथ, टोटल एसिड स्ट्रेंथ क्या होगा? देखिए 2% आपने 2% का कितना वॉल्यूम डाला है x, तो x के अंदर, x लीटर्स के अंदर जो 2% एसिड था वो मिल चुका है, यानी 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 2x प्लस 8 इंटू 640 अपॉन 100 आएगा। 2/100 इसका, 8/100 इसका, 100 एलसीएम ले लिया। ठीक, अब ये जो रिजल्ट है ये एसिड स्ट्रेंथ है 2x प्लस 8 इंटू 640 अपॉन 100, दैट शुड बी ग्रेटर देन 4%। 4% किसका? नेट वॉल्यूम का। अब नेट वॉल्यूम अपने पास कितना आ गया 640 प्लस x। यही कह रहा है ना कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो 4% से 6% के बीच में होना चाहिए। तो 4% से 6% के बीच में होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4% ऑफ 640 प्लस x एंड 6% ऑफ 640 प्लस x। ठीक, अब ये देख लेते हैं 4 इंटू
640 प्लस एक्स अपॉन 100, 2x प्लस 8 इंटू 640 अपॉन 100 एंड 6 इंटू 640 प्लस x अपॉन 100। तो अब एक बार इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं और एक बार इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, देखिए सॉल्व करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा। तो 4 इंटू 640 प्लस 4x इज लेस देन 2x प्लस 8 इंटू 640 इज लेस देन 6 इंटू 640 प्लस 6x। ठीक, अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, क्योंकि फिर जब सॉल्व करेंगे ना तो कॉमन आ सकता है, इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं करना है। इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 4x माइनस 2x, 8 इंटू 640 माइनस 4 इंटू 640। तो 2x इज लेस देन, यहाँ 640 अगर कॉमन लेते हैं तो 8 माइनस 4 4 आ जाएगा। तो x इज लेस देन 640 इंटू 2, यानी x इज लेस देन 1280। पहले इन इक्वेशन सॉल्व करने पे ये मिल गई हमें वैल्यू। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ से 2x प्लस 8 इंटू 640 इज लेस देन 6 इंटू 640 प्लस 6x, यानी कि 2x माइनस 6x इज लेस देन 6 इंटू 640 माइनस 8 इंटू 640। तो माइनस 4x इज लेस देन 640 कॉमन और ये माइनस 2। माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो 4x इज ग्रेटर देन 640 इंटू 2। सो x इज ग्रेटर देन कितना, 4 से 160, तो 320। तो देखो x की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वो वैल्यू 320 से बड़ी होनी चाहिए एंड 640 से कम होनी चाहिए। ठीक, so x should be greater than 320 but less than 1280, यानी कि जो हमें 2% एसिड सॉल्यूशन है वो 320 लीटर से ज्यादा और 1280 लीटर से कम का डालना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हमने फर्स्ट टाइप का कर लिया है। ऐसे ही एक दो क्वेश्चंस और अभी मैं करवाता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 liters of the 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content। सेम उसी टाइप का है। इस बार अपने पास क्या है, 45% एसिड सॉल्यूशन दिया हुआ है और वो कितने हैं, 1125 लीटर से। इसमें हमें इस बार वाटर ऐड करना है। वाटर ऐड करना है यानी 0% एसिड हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर। तो लेट x liters of water is added, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर कितना होगा, 1125 प्लस x लीटर्स। ठीक, अब टोटल एसिड कंटेंट, तो देखिए एसिड कंटेंट कितना होगा। एसिड कंटेंट जो है, अभी आपने वाटर ऐड किया है, एसिड सॉल्यूशन तो ऐड किया नहीं है, तो एसिड कंटेंट तो पहले जितना होगा अभी भी उतना ही रहेगा, यानी कि 45% ऑफ 1125। अब ये जो है अपना 45% ऑफ 1125,
so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30%. तो more than 25% कह रहा है. सेम अगेन उसी टाइप से more than 25%. तो 25% of 1125 plus x and less than 30% of 1125 plus x. तो 25 into 1125 plus x upon 100, 45 into 1125 upon 100, 30 into 1125 plus x upon 100. अब एक बार इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. तो 25 into 1125 plus 25x, ये 45 into 1125. तो 25x is less than 1125 कॉमन निकाल लिया, 45 minus 25. तो x is less than 1125 into 20 upon 25. ठीक है. अब ये इससे 4 और 5, तो x is less than 900. इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं. 45 into 1125, ठीक, इज लेस देन 30 into 1125 plus 30x. तो 30x इज ग्रेटर देन, ये 30x इज ग्रेटर देन 45 माइनस 30 into 1125. इसको हम इस तरफ लेके आ गए. तो x इज ग्रेटर देन 15 into 1125 अपॉन 30. तो ये 2 से, तो इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो 562.5 ये रिजल्ट आएगा. यानी कि जो वाटर है वो हमें कितना ऐड करना होगा, 562.5 लीटर से ज्यादा और 900 लीटर से कम. तो ये अपना आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला IQ इक्वल टू MA upon CA into 100, where MA is mental age and CA is chronological age. If 80 IQ is between 80 to 140 for a group of 12 years old children, find the range of the mental age of their mental age. देखिए IQ किसी पर्सन का फाइंड अगर करना है तो उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ IQ इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100. क्रोनोलॉजिकल एज मतलब जो बच्चे की एज है, जो एज हम और आप जानते हैं कि 10 साल का है, 15 साल का है, इस तरीके से. अगर एक 12 इयर्स ओल्ड बच्चों का एक ग्रुप है जिनका IQ दिया हुआ है 80 से 140 के बीच में, तो हमें उसका मेंटल एज का रेंज फाइंड करना है. IQ दिया है यानी कि mental age upon chronological age into 100, that is given in between 80 to 140. chronological age दिया हुआ है 12, तो यानी कि 80 is less than equal to MA upon 12 into 100 और ये 140. बहुत ही सिंपल है. एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं. ठीक, या आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो. सारे पॉजिटिव नंबर हैं, किसी को भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो मैं 100 से सबको डिवाइड कर रहा हूं और 12 से सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूं. ठीक, ये रिजल्ट आ गया. तो MA, अब ये 96 अपॉन 10 और ये 14 इंटू 12, तो 14 इंटू 12 28 और 40 168 अपॉन 10. ठीक, यानी कि जो मेंटल एज है
that should be in between 9.6 to 16.8 और years। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, बहुत ही सिंपल था। अब आज आप लोगों का होमवर्क क्या है, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करके लाना है। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद फिर मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा और असाइनमेंट के क्वेश्चंस करूंगा।